चीन के नए कांड पर बहुत बड़ा खुलासा है। ये पीएलए का गलवान दोहराने का था प्लान। लोहे की रॉड और कटीले डंडे लेकर आए थे चीनी, और इस बार मुखपारी चोटी पर कब्जे का प्लान था। अलर्ट, भारतीय जवानों ने पीएलए को भगाया। आप देख रहे हैं इस बार एक बार फिर से षड्यंत्र रचा गया था चीन की तरफ से। मुखपारी पर कब्जे का प्लान था, हाथ में वो कटीले डंडे जो गलवान के समय उन्होंने इस्तेमाल किए थे। लेकिन भारतीय सेना को दूसरी बार धोखा नहीं दिया जा सकता। भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद थी, लेकिन आप देखिए एक के बाद दूसरा षड्यंत्र पीएलए की तरफ से सामने आ रहा है। मुखपारी पर कब्जे का प्लान, हाथ में कटीले डंडों को हाथ में लिए हुए, और वहां पर एक बार फिर से यही साजिश थी कि इस बार फिर से बंदूकें तो न चलाई जाए, लेकिन भारतीय सेना को पर्याप्त चोट पहुंचाई जाए। लेकिन इससे पहले कि उनका प्लान सफल होता, हिंदुस्तानियों ने उनके प्लान को विफल कर दिया। हिंदुस्तान की आर्मी ने एक बार फिर दिखा दिया कि एक बार भनक लग जाने के बाद कि आप किस धोखे पर उतारू हैं, उनको धोखा नहीं दिया जा सकता। अलर्ट, भारतीय जवानों ने पीएलए को मार भगाया। सुमित हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुमित, ये तो हद हो गई, मतलब ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि चीन किस हद तक नीचे जाएगा। देखिए, नीचे जो चीन बहुत पहले ही चला गया। 3 महीने 4 महीने पहले जो स्ट्रैटेजी तैयार की, जो एग्रीमेंट का वॉलेशन किया इतने मैसिव स्केल पर, ये साफ दर्शा रहा था कि चीन अपने लोवेस्ट पॉइंट पर। और दिनेश, ये भी मान के चलिए आप कि चीन ये करता रहेगा। चीन अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये बात न सिर्फ भारत और चीन के रिश्तों में, बल्कि दुनिया भर के साथ, उसके दूसरे देशों के साथ रिश्तों में साफ तौर पर झलकती है। और अभी भी लगातार आप मान के चलिए कि 29 तारीख के बाद चीन लगातार भारत के साथ बैठकें कर रहा है। ना सिर्फ ब्रिगेडियर लेवल पर, बल्कि खुद रक्षा मंत्री ने उनके रक्षा मंत्री के साथ बैठक की, बातचीत हुई, ये बात तय की गई कि हम इनको पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। तो ऐसे में जब पीसफुल रिजोल्यूशन की बात चल रही है, ऐसे में अपना डिप्लॉयमेंट हमारी फोर्सेस के पास ले जाना, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि चीन की मंशा कुछ और ही है। चीन की मंशा कुछ और है सुमित। और इस दौरान ये दावा करना कि हिंदुस्तान हमारी तरफ चला आया, ये तो हद ही हो गया। ये इस तरह की सीनाजोरी तो हमने वाकई कभी नहीं देखी। मनीष झा, ये क्या दिखाना चाह रहा है? क्या वो ये दिखाना चाह रहा है कि हमारी तरफ भारतीय पहुंच गए हैं, हमारी तरफ हिंदुस्तान की सेना आ गई है, और इसलिए हमको रिटेलिएशन में करना पड़ रहा है कुछ? मनीष झा को ऑडियो दें प्लीज। कब्जा जमाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन इसको पहले से ही भारतीय सेना ने भांप लिया था, और फिर चीनी सेना को जवाबी कार्रवाई दी गई। क्योंकि अब चीन की सेना एक बार फिर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई थी, इसीलिए चीन की सेना की तरफ से बार बार भारतीय सेना को लेकर फाउल जैसी चीजें कही जा रही है। जबकि सच यही था कि भारतीय सेना की तरफ से ना तो फायरिंग की गई, ना एलएसी को क्रॉस किया गया, बल्कि पीएलए की एक जो कोशिश थी उसको नाकाम कर दिया गया है। और इसी हताशा को अब चीन दुनिया के सामने इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है कि दरअसल एग्रेसिव पोस्चरिंग जो है वो भारतीय सेना ने की है। इसके 2 मकसद है। पहला मकसद तो चूंकि ब्लैक टॉप के बाद ये दूसरा ऐसा इंसिडेंट है जहां चीन की सेना नाकाम हो गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।